हाय माय प्रीटी सोल, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 1, मुझे लगता है आफ्टर सो लॉन्ग ऑप्शन 1 आपको एक रिलीफ मिला है अपनी ज़िंदगी में। जैसे एक बोलते हैं ना, चैन की सांस लेना, कि बहुत कुछ बुरा होने के बाद हमें बहुत कम समय मिलता है ये बात रियलाइज़ करने को कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है ना। क्योंकि जैसे ही हम रियलाइज़ करते हैं सब कुछ ठीक हो गया, तब तक एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में रिपीटेडली चल रही थी, लेकिन अब एक ऐसा दौर आया है या एक ऐसा समय आया है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप एक चैन की सांस ले रहे हो कि हाँ चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब जो होगा आगे वो भी अच्छे के लिए होगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं आपकी ज़िंदगी में जिसने आपके सोच को परिवर्तन दिया, यानी कि अपने सोच को आपने बदल लिया। कुछ ऐसी चीज़ें होना ज़िंदगी में स्पेसिफिकली जो कि आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में मदद करे। और ऐसा लगता है कि लोगों ने आपसे या तो फिर आपके अच्छे होने का एडवांटेज लिया है, या तो फिर आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है किसी ने। होता है ना कि ज़िंदगी में सब करो, लेकिन जो इंसान भोला भाला है या जो इंसान काइंड है उसका दिल कभी मत दिखाओ, उसका फ़ायदा मत उठाओ। क्योंकि जो इंसान भोला भाला है फिर जब उसमें चालाकी आती है तो वो बहुत बहुत ऐसा बन जाता है कि अरे मैं तो मैं किसी को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। ऐसा होता है, एक्चुअली में होता है कि जो इंसान बहुत भोला भाला होता है उसको जब ठोकर मिलती है तो वो बहुत जल्दी समझदार हो जाता है ना। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में लगातार ठोकर खाता रहता है। और वैसे ही अगर कोई इंसान काइंड है और आप उसका फ़ायदा उठाओगे तो वो व्यक्ति काइंडनेस दिखाना छोड़ देगा, है ना। वो इंसान काइंड नहीं रहेगा, फिर वो इंसान मतलबी बन जाएगा जैसे और सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है किसी ने आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाया ऑप्शन 1, और जैसे बहुत बुरे तरीके से आपके साथ व्यवहार किया, मुझे लगता है ऑप्शन 1। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 1, एंजल्स आपको इस रिगार्डिंग क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ऑप्शन 1, पहला जो मैसेज है आपके लिए वो यही है, सबको सबका किया मिलता है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। नहीं, किसी ने जिसने आपके साथ जैसा करा है उसके साथ वैसा होगा। अगर वो चीज़ उस जैसा आप सोचते हो वो चीज़ अगर वैसी ही हुई है, यानी कि अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे आप इनोसेंट थे और लोग मतलबी थे, लोग जान करके आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनके साथ भी ऐसा होगा। तो जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा होके रहेगा, यही ही होता है। ठीक है, कि चीज़ें रिपीट में होती है, क्योंकि हम आपके साथ तो एक बार हुआ, हमारे साथ एक बार हुआ। ठीक है, ऑप्शन 1, जिसने हमारे साथ करा उसने तो एक बार करा, 2 बार करा, चलो ठीक है। लेकिन जिसने वो चीज़ करी है, जिसने बुरा किया है, उसके साथ वो चीज़ रिपीटेडली होगी। ऐसा नहीं एक बार हो गया, 2 बार हो गया, नहीं। जिसने आपको धोखा दिया उसके साथ ज़िंदगी में हर बार धोखा होगा, जब जब वो विश्वास करेगा। ऐसा होता है ऑप्शन 1। तो यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो है करेज का। देखिए आगे बढ़िए। ठीक है, जो चीज़ें हो गई हैं मुझे लगता है उसमें आपका बहुत दिमाग यूज़ हो गया है। जैसे मुझे लगता है आप बहुत परेशान हो गए हो चीज़ों से, जैसे फ्रस्ट्रेशन है कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था इनको, यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उनको, यार एक व्यवहार होता है, यार एक बातचीत होती है, बोल चाल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जितने जल्दी छोड़ के आगे बढ़ना होता है उतने जल्दी आपको ज़िंदगी में होश आता है। लोगों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी छोड़ के आगे बढ़ो, कि जैसे तुम्हारा मेरा कुछ लेना देना था ही नहीं। ठीक है ना, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ले पाए ना मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा दे पाया। तो बात वहीं ख़त्म हो गई कि जिसको जितना मिला उसके हक का मिला, और जिसका हक छीना जिसने उसको भगवान देखेगा या उसको ऊपर वाला देखेगा। तो यहाँ पे जैसे कैसा एटीट्यूड लेके और आपको ये कहा जा रहा है, देखिए कि मुझे लगता है लोगों ने ना आपका बहुत पेशेंस का फ़ायदा उठाया। जैसे आप लोगों के साथ बहुत पेशेंटली बिहेव कर रहे थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूँ लेकिन थोड़े समय में तुम्हें अच्छा लगने लग जाऊँगा। हो सकता है तुम मेरे साथ अभी बुरा कर रहे हो सकता है आगे ना करो। हो सकता है तुमने मुझे एक बार धोखा दिया, हो सकता है तुम आगे ना दो। तो जैसे कि लोगों पे विश्वास किया आपने और लोगों ने बार बार आपको डिसअपॉइंट करा, लोगों ने बार बार वही सेम व्यवहार करा आपके साथ, और आपको ऐसा लगा कि नहीं शायद मेरा अच्छा होना बुरा है। एंजल्स का मैसेज ये है कि लोगों ने आपके पेशेंस का टेस्ट इस वजह से लिया क्योंकि आप उनको टेस्ट दे रहे थे। अगर किसी ने एक बार आपके पेशेंस का टेस्ट लिया, किसी ने एक बार ये चीज़ करी जो आपको पसंद नहीं थी, आपने एक बार उनको टोका, दोबारा करी, आपने दोबारा उनको कुछ नहीं बोला, यही एक रीज़न था। एक बार करने पे अगर इंसान ना रुके और दोबारा करे तो हमें खुद भी शर्म आती है कि अरे यार इसको अब क्या बोलूँ, ये तो फिर से वही सेम चीज़ कर रही है या कर रहा है
है ना, अब इससे फिर से लड़ाई हो जाएगी या फिर से बातचीत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता ऑप्शन 1। अगर आप अपने लिए बोलना नहीं सीखोगे ना, तो दुनिया में लोग आपके चुप रहने का फ़ायदा उठाएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। इस दुनिया में जो गूंगा है, जो बोल नहीं पाता, उसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा ना अपने लिए। अगर इंसान कोई बोलेगा ही नहीं अपने लिए, तो लोगों को तो ये लगेगा इसको कुछ भी बोल के चले जाओ, अरे इसके साथ तो कुछ भी करके चले जाओ, अरे इसका तो पैसा छीन लो, इसके साथ तो ये कर दो वो कर दो। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, है ना, कि ये थोड़ी किसी को बता पाएगा, ये थोड़ी बोल पाएगा। तो ऐसा लोग करते हैं व्यवहार लोगों के साथ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने बाउंड्रीज़ को सेट करना सीखिए। आपने एक बार बोला किसी को, ठीक है, आपको भी अच्छा नहीं लगा, सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगा, सामने वाले ने दोबारा करा और आपने दोबारा अगर टोक दिया और सामने वाला अगर उस किस्म का है, उसमें थोड़ी सी इंसानियत है, तो उस चीज़ को वो दोबारा नहीं करेगा। और अगर नहीं है, अगर वो दोबारा तिबारा करता है, तीसरी बार भी करता है, तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है जहाँ आप सामने वाले से दूर रहो, ठीक है, अपनी बाउंड्री में रहो, सामने वाले से इंटरफेयर मत करो उसकी ज़िंदगी में, ज़्यादा ना उसको करने दो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए, देखिए चीज़ों को वर्स्ट पे क्यों जाने देते हो आप। एंजल्स का मैसेज यही है कि आपको चीज़ें तब समझ आती है जब चीज़ें एकदम ख़राब हो जाए आपकी ज़िंदगी में। कोई चीज़ अगर नॉर्मली होके, ठीक है, ख़त्म हो रही है, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लेते। आपके लिए लेसन वही है जो आपको वर्स्ट एंडिंग दे, और ये चीज़ बहुत दुखद बात है आपके लिए ऑप्शन 1, कि आप इसके चक्कर में ना अपने आप को बहुत गंवाते हो, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, मैं एक और चांस देता हूँ, क्या हुआ, अच्छा इन लोगों को थोड़ा और प्यार दे के देखता हूँ, अच्छा ये लोग मतलबी है, एक और मौका दे के देखता हूँ। हुआ कुछ नहीं है, ठीक है, अपना वक्त दो, अपना समय दो मतलबी लोगों को, या जो लोग बेसिकली जिनको कदर नहीं होती उन लोगों को। होता कुछ नहीं है इससे, होता ये है कि बस आप ख़त्म हो जाते हो अंदर से। आपके अंदर की जो अच्छाई होती है, जो प्यार होता है, जो बचा होता है, वो ऐसे लोगों के लिए एफर्ट करने की वजह से ख़त्म हो जाता है। होता कुछ भी नहीं है, आप खुद को गवा देते हो बस। तो देखो, जो इंसान कल बुरा है वो आज भी बुरा रहेगा। अपने आप को वर्स्ट एंडिंग देना बंद करो, और ये सोचना बंद करो कि जब तक कोई चीज़ वर्स्ट पे ना जाए तब तक वो मेरे लिए लेसन नहीं है, तब तक वो मेरे लिए एक और चांस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए कभी कभी एक ऐसा कहा जाता है लोगों को, ठीक है, उनका व्यवहार देख के या उनका स्वभाव देख के, कि आपको अपने दिमाग की बात नहीं, आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आपको एंजल्स एक ही मैसेज दे रहे हैं कि दिमाग की बात सुनो। तुम बहुत लोगों की चिकनी चुपड़ी में बातों में आ चुके हो, मतलब ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातें या ऐसे लोगों का बेवकूफ़ बनाना तुम बहुत इन सब चीज़ों में आ चुके हो। तो तुम्हें लगता है किसी ने थोड़े से अच्छे से बात कर लिया, थोड़ी फ़िक्र दिखा दी, तो ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है। और मैं जितना भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कमाया है, या जितना भी कुछ मैंने खुद के अंदर डेवलप करा है, जैसे मुझे स्किल्स डेवलप करे या कुछ नया आपने सीखा है, वो सब सबको बता दो, वो सब सामने वाले को दे दो, जो भी तुम्हें आता है। और ये चीज़ गलत है। अपने दिमाग को पहले इस्तेमाल कीजिए। कोई व्यक्ति दुनिया में कितना भी अच्छा है, सब अपना अच्छा बुरा देख रहे हैं आपको छोड़ के, ठीक है। तो आप अपना अच्छा बुरा देखिए, अपना दिमाग चलाइए, ऑप्शन 1 दिमाग चलाइए अपना। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि देखो, कोई डिसऑनेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है आपसे, कोई बस उस बात को उठा ही नहीं रहा है, कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा, कोई आपको ये नहीं बोल रहा नहीं ये चीज़ नहीं हुई या नहीं ये चीज़ नहीं थी। किसी ने ये बात कही ही नहीं, किसी ने उस चीज़ को नकारा ही नहीं, लेकिन किसी ने उस चीज़ को स्वीकार भी नहीं करा है, ठीक है। तो लोग आपसे डिसऑनेस्ट नहीं है ऑप्शन 1, बस आप चीज़ों को फाइंड आउट करने में थोड़े से चूक रहे हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए है, और क्लैरिटी से एक और मैसेज होता है आपके लिए कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ है जो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आपके दिमाग पर सबसे ज़्यादा हावी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी की ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो अगर ये देखना है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हावी है, तो मैं उससे पूछूंगी कि तुम किस चीज़ को लेके ज़्यादा सोचते हो, तुम्हें क्या चीज़ ऐसी लगती है कि ये चीज़ दोबारा होती तो ज़्यादा अच्छा होता, तुम्हें किस चीज़ में ऐसा लगता है मौका था मेरे पास और तुम चूक गए, है ना। तो ये सब इस सब चीज़ों का आंसर जो होता है ना, वो हमें बताता है कि सामने वाले का दिमाग अभी भी कहाँ फंसा हुआ है। इसके अलावा एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, देखो जहाँ पे इक्वल चीज़ें होती हैं ना, देखो एक बात बहुत समझने वाली है कि इक्वल जैसा कुछ तो होता नहीं है, ठीक है। या तो किसी के एंड से 40% है, तो किसी के एंड से 60% है, ठीक है। 50-50 कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक इंसान जो इंसान सामने वाले के बारे में सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति भी अगर वही उसके बारे में सोच रहा है, तभी चीज़ें आगे बढ़ती है। एक सोच रहा है अरे यार इसको तो लूट के भाग जाऊँगा, दूसरा सोच रहा है कि अरे यार इसको तो बहुत सारा प्यार करूँगा या करूँगी, तो बस एंड में वर्स्ट एंडिंग होगी,
है ना। तो दोनों तरफ से जो सोच होती है ना वो सेम रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आप सोच लो, 1 महीने किसी से मिले और आपने सोचा कि अरे यार ये इंसान अच्छा है, उसने सोच लिया कि अरे आप तो अच्छे हो, तो ऐसे ही चल जाएगी ज़िंदगी। नहीं, ऐसे नहीं चलती। आपको आपके इंटेंशंस प्योर रखने होते हैं सामने वाले के रिलेटेड। ठीक है, अगर आप ये देखते हो ना कि ठीक है कोई इंसान बहुत समय से किसी के साथ है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उनका यही था स्टार्टिंग से कि मैं सामने वाले के बारे में ये सोचता हूँ, सामने वाला मेरे बारे में ये सोचता है, मेरी इंटेंशन कभी भी इसको लेके ख़राब नहीं है, ना उसकी इंटेंशन मुझे लेके ख़राब है, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से जाती है। लेकिन जहाँ पे ये हो जाए कि इंटेंशन ख़राब हो जाए लेकिन बातें बड़ी अच्छी अच्छी हो, वहाँ पे चीज़ें आपको वर्स्ट एंडिंग पे लेके जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, देखिए प्रोग्रेस करिए लाइफ में। आप क्यों अटके हुए हो? ऑप्शन 1 आपके लिए वो कौन सा ट्रिगर है जो आपको लोगों के जाने के बाद आता है? मैं नहीं समझ पा रही है कि ये कौन सा मोटिवेशन है जो कि जब आपको दुख मिलने लग जाता है ज़्यादा तो आपको ये याद आता है कि अरे मेरे अंदर तो ये टैलेंट है, मुझे तो ये बनना है, मुझे तो ये करना है। कभी भी नेगेटिव मोटिवेशन मत लो अपनी ज़िंदगी में, आपके माइंड को उसी चीज़ की आदत लग जाएगी। एक टाइम के बाद अगर आप नेगेटिव मोटिवेशन लेते हो ना अपनी ज़िंदगी में, ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी थी, मैं आपको बताती हूँ ये साइकोलॉजी, कि अगर आप एक नेगेटिव मोटिवेशन को हमेशा अपनी ज़िंदगी में लाते हो, ठीक है, कि अरे मुझे तो ज़िंदगी में कुछ करना है, एक काम करता हूँ या करती हूँ, इस इंसान को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, समहाउ हमारा कॉन्शियस माइंड ऐसा बिहेव करने लग जाता है कि हमें लगता है कि मोटिवेशन वही है जहाँ हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। ठीक है, अगर आप यही चीज़ कर रहे हो रिपीटेडली, तो हो सकता है जो चीज़ आप जिस चीज़ की तरफ आप जाना चाहते हो आप वहाँ पे पहुँच जाओ, आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन आपने अपने माइंड का एक पैटर्न बना दिया है, ठीक है, कि मुझे सक्सेसफुल तभी महसूस होगा या मैं मेहनत तभी करना शुरू करूँगा जब लोग चले जाएंगे मेरी ज़िंदगी से। तो आप आगे भी सक्सेसफुल भी हो जाओगे ना और आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होंगे, तो भी आप भागोगे लोगों से, क्योंकि आपने वो पैटर्न बना दिया अपनी ज़िंदगी का कि हमेशा भागते ही रहते हो आप। लोगों से भागते हो, कभी खुद से भागते हो, कभी अपनी परेशानियों से भागते हो। भागने का कभी कोई वो करो ही मत, अपने माइंड को वो पैटर्न दो ही मत, नेगेटिव मोटिवेशन दो ही मत कि अरे मेरा तो ब्रेकअप हो गया अब मुझे कुछ बनना है। नहीं भाई, साथ में हो तो बन जाओ, कोई नहीं है तो बन जाओ। सामने वाले को क्यों लेके आना कि इसके वजह से मुझे ये बनना या इसके वजह से मुझे ये करना पड़ा। नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं करता कुछ करने के लिए, आप खुद को मजबूर करते हो, आपकी सोच आपको मजबूर करती है। तो लोगों को अपना मोटिवेशन बनाना बंद करो पहली बात तो। ऐसे तो आप थोड़े दिन में काम करोगे, थोड़े दिन में बैठ जाओगे, फिर थोड़े दिन में काम करोगे, फिर सोचोगे यार ये इंसान इतना वर्थ इट नहीं था, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए मुझे, और कोई चीज़ का वेट करना चाहिए। ऐसा होता है। आपका माइंड अगर एक बार नेगेटिव मोटिवेशन ढूंढने लग गया है ना, तो वही वो ढूंढता रहेगा, भले आप कितने बड़े आदमी बन जाओ, भले आपके पास कितने भी अच्छे लोग आ जाए, आप उनको भी छोड़ दोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है टावर इन रिवर्स से कि देखिए लाइफ में हम कहते हैं ना कि हमें खुद के अंदर बदलाव लेके आने चाहिए। हमें ये दिख रहा है कि सामने वाला बुरा कर रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वो इंसान गलत है, हमें ये दिख रहा है कि ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, किसी में विश्वास नहीं कर सकते किसी पे, लेकिन हमें ये क्यों नहीं दिख रहा कि हम कितने सही है ना। सवाल तो ये भी आता है ना कि अगर सामने वाला बुरा है तो हम कौन से अच्छे हैं, और अगर हम भी अच्छे नहीं है, सामने वाला भी अच्छा नहीं है, तो हम भी दुनिया के ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया हमसे बहुत अलग या बहुत बुरी है, नहीं। अगर अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता हूँ, अगर मेरी सोच एक समय के बाद मतलब पे आ जाती है या मेरी नीड आ जाती है किसी के साथ रहते रहते, और मुझे लगता है कि सामने वाले से ज़्यादा मेरी नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सामने वाला तो ठीक है फिर भी मेरी नीड पहले है उसके उसके ऊपर, है ना। तो अगर ये चीज़ आ जाती है और आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो जो कि थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, तो फिर सामने वाला अगर ये चीज़ कर रहा है तो इसमें क्या गलत है, और फिर दुनिया कैसे गलत हो गई जब आप भी ऐसे ही हो। तो कभी कभी ना खुद से सवाल करने से हमें आंसर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद को आप बुरा बोल रहे हो, इसमें क्या बुरा है, ये तो सच्चाई बोल रहे हो आप, है ना। तो खुद को आप बुरा नहीं बोल रहे, खुद को फेस कर रहे हो आप कि हाँ मेरी एक रियलिटी ये भी है, मैं खुद को ऐसे भी देखता हूँ और मैं ऐसा भी हूँ एक तरीके से, एक किस्म से। तो यहाँ पे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य ये बता रहा है कि अपने अंदर जब बदलाव आता है ना, तो हमें ये बात समझ आने लग जाती है कि किन लोगों से डील करना है और किन से नहीं करना है। जैसे अभी आप झूठ बोलते हो, अभी आप बोलते हो कि अरे मैंने तो इसके लिए इतना करा, अरे मेरा दिल तो इतना साफ था। नहीं, कहीं ना कहीं तो लालच आया होगा आपके मन में, कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि यार इसको पता नहीं चलेगा ये चीज़, है ना, ये चीज़ को नहीं बताते। आपके मन में आया होगा कि ये इंसान कितना मासूम लगता है, चलो थोड़ा बहुत इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसको बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी ना कभी तो आया होगा। तो इन सब चीज़ों को फेस करो, आप किसी के भी साथ रहो, कुछ भी करो अपनी ज़िंदगी में, आप अपने सोच को देखो हमेशा। आपकी सोच ही बताती है कि आप किस किस्म के इंसान हो, ठीक है, शक्ल सूरत या आप कह लो कि व्यवहार, वो सब दूसरी चीज़ें हो गई, लेकिन आपकी सोच जो है, जो आप अंदर ही अंदर सोचते हो, आप कोई आपका दिमाग खोल के तो नहीं देख रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, तो आप अपने अंदर सोच रहे हो चीज़ों को, अपने दिमाग में सोच रहे हो अपनी चीज़ों को। तो आप जो खुद अकेलेपन में सोच रहे हो, आप जो खुद अपने मन में सोच रहे हो, जो कि कोई सुन नहीं पा रहा, कोई नहीं देख पा रहा, वो अच्छा है या बुरा है, कैसे सोच रहे हो आप,
है ना। जैसे आप हाथ जोड़े हो भगवान के आगे, लेकिन जब आप उस जगह से निकल जा रहे हो और आपको लग रहा है आप तो भगवान नहीं है, तो आप क्या कर्म कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही है ये बात। ठीक है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई नहीं सुन रहा है मेरी मन की बातें, तो मैं अपने मन में क्या लेके आ रहा हूँ, मेरी सोच कैसी है, आखिर वही मुझे डिफ़ाइन करती है कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ। इसके अलावा डर मत रखिए अपने अंदर। देखिए, बदलाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है और मेरे हिसाब से इंसानों की फितरत होती है बदलना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान को बदलना चाहिए ज़िंदगी में। आज आप अच्छा सोचो, कल आप अच्छा मत सोचो, कोई बात नहीं। कल आप बुरा सोच रहे थे, आज आप अच्छा सोचो, है ना। तो ज़िंदगी ऐसी बदलती रहती है, इंसान की फितरत है बदलना। अगर इंसान बदलना बंद कर देगा तो कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का। बदलना कभी बंद मत करिए, हमेशा अपने अंदर चेंज लेके आइए। और जहाँ तक मुझे लगता है एक पॉजिटिव चेंज ही आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि डर मत रखिए अपने अंदर, आपको आपका डर ग्रो नहीं करने दे रहा है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें प्यार नहीं मिलता या हमें प्यार देरी से मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ इतने लेट से मिली है तो हमें नहीं चाहिए, या हमें उस इंसान से नहीं मिली जिस इंसान से हमें चाहिए थी, तो अब हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, इंसान अपनी ज़िंदगी में सफरिंग चूज़ करता है जब उसे सब कुछ मिलने लग जाता है तब। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिल रहा था तो वो सफरिंग से भाग रहा था। लेकिन अब जब उसे सब कुछ मिलने के लिए अता हो गया है तो वो उस चीज़ से भाग रहा है और वो सफरिंग को चूज़ कर रहा है। यही ही लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप भी वही कर रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए, ज़िंदगी में हर बात बहुत मायने रखती है, चाहे वो हमसे रिलेटेड हो, चाहे वो फिर दूसरे लोगों से रिलेटेड हो। लेकिन हमेशा हमसे रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा मायना देना चाहिए और हमसे रिलेटेड चीज़ों को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद करो, लोगों को इतना करीब अपने रखना बंद करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद अपने पास रहे तो उतना काफ़ी होता है, क्योंकि लोग उस किस्म के नहीं होते जो हमारे आसपास रह सके या हमें समझ सके जैसे हम हैं, है ना। हर बार हमें एक्सप्लेन करना पड़े कि अरे देखो हमारा ये इंटेंशन था, या हम ऐसे थे या हम वैसे थे, वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं होती, क्योंकि इंसानों के एक्शंस में दिख जाता है कि कौन किसके लिए कितना जेन्युइन है, कौन किसके लिए कितना अच्छा है ऑप्शन में। तो यहाँ पे जिस भी रिलेटेड आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, बार बार अपने आप को मत बताओ कि अरे मैंने अच्छा सोचा था तुम्हारे लिए, अरे नहीं सोचा था। जाओ, तुम्हें अपने आप व्यवहार से, लोग जब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो तुमको अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किसने करा था। लोग जब तुम्हें खरा खोटा बोलेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि लोगों ने, कितने वो लोग थे तुम्हारी ज़िंदगी में जिसने तुमसे प्यार से बात करी थी। जब कोई तुम्हारी चीज़ों पे, तुम्हारी कमाई गई चीज़ों पे, तुम्हारे कमाए गए पैसों पे उंगली उठाएगा कि यार तुम कितना कम कमाते हो, या तुमने तो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं, तुमने तो ज़िंदगी में कुछ करा ही नहीं, कुछ अचीव ही नहीं करा। जब तुम्हारी कोई उस चीज़ पे सवाल उठा देगा तो तुम्हें समझ आएगा कि जब तुम्हारे पास कोई कुछ भी नहीं था तब तुम्हें किसने सपोर्ट करा था, तो ये सब बातें एकदम से लोगों को समझ नहीं आती, धीरे धीरे करके हर इंसान को हर बात समझ आ जाती है। तो समय पे सब छोड़ दीजिए। हम किसी के देवता नहीं बन सकते, हम किसी के गुरु नहीं बन सकते। जो अपनी ज़िंदगी में जो सीखने के लिए आया है वो सीखेगा, और वहीं से सीखेगा जहाँ से उसको सीखना है। हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते ऑप्शन में। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, आपके दिमाग में जैसे कोई बात अटक गई है ऑप्शन 2, और वो बात निकल ही नहीं रही है आपके दिमाग से। जैसे होता है कभी कभी हमने ट्रॉमा अगर फेस कर लिया है, और उस जगह पे ट्रॉमा फेस कर लिया जहाँ पे हम अपने आप को सेफ़ फील कर रहे थे, जहाँ पे हम अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि हम यहाँ पे रह सकते हैं, या ये चीज़ मेरे लिए बनी है। ठीक है, जब हम वहाँ से ट्रॉमा फेस कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे लगता है कहीं पर आपको ऐसा लगा कि यार ये जगह मेरे लिए अच्छी है, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी हो गई, जैसे लोग बदल गए, या तो लोगों ने अपना असली चेहरा आपको दिखा दिया। आपको ऐसा लगा कि यार ये चीज़ तो बहुत ट्रॉमेटिक है और मैं इसमें ज़्यादा दिनों तक नहीं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो आप वहाँ से निकल गए। अब जब आप उस चीज़ में रहते हो तो आपको उतना ट्रॉमा फील नहीं होता, ठीक है ऑप्शन 2। लेकिन जब आप उस चीज़ से निकल जाते हो, एक बार अगर आपने स्टेप ले लिया और आप उस चीज़ से निकल गए, तो उस चीज़ का ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है और वो निकलता नहीं है दिमाग से। वही सेम चीज़ आपके साथ हुई है कि जब आप उस सिचुएशन में थे तो आपको लग रहा था सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी होता है। लेकिन जब आप उस चीज़ से निकल गए तो अब वो चीज़ें आपको सता रही है। ऑप्शन 2, लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द एम्परर, we have 10 of wands, we have 9 of swords, then we have 4 of cups। ऑप्शन 2 में आपको एक बात बताती हूँ, ज़िंदगी में कभी किसी से सलाह मत लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बहुत सीरियसली बता रही हूँ कि ज़िंदगी में अपने कभी भी किसी भी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करके बैठा है, चलो किसी ने कुछ अचीव नहीं करा या कोई फेल हो गया, अपनी ज़िंदगी में फेलियर है कोई इंसान, किसी से कोई एडवाइस मत लो।
कोई दूसरे इंसान की एडवाइस आपकी ज़िंदगी में इतनी बुरी साबित होती है, ऑप्शन 2 इतनी बुरी साबित होती है, आपको ऐसा लगता है कि यार इसने तो ये बोला था, मैंने ये कर दिया, अब तो इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ। नहीं, हमेशा अपना सुनो, ठीक है। मेरा मन क्या कह रहा है, मैं 2 मिनट अगर शांत बैठ जाऊँ तो मुझे क्या लग रहा है क्या सही है। अपने आप को यहाँ पे ये बेसिकली कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, ये बात आपको थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है ये क्या बोल रही है, लेकिन सीरियसली अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना, अपने अंतर मन को ही अपना भगवान मानो, ठीक है। यही आपको कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए और कोई गाइडेंस नहीं है। तुम इतना समझो कि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारा भगवान है। तुम्हारा अंतर्मन अगर कहेगा कि तुम ये करो तो तुम करो उस चीज़ को, तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा होगा। लेकिन तुम्हारा अंतर्मन अगर मना कर दे किसी व्यक्ति के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी काम के लिए, तो मत करो। तुम्हारा अंतर्मन अगर कह रहा है कि कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, तुमसे कोई छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, कोई जान करके बातें बना रहा है या कोई बातें इधर उधर कर रहा है, तो वो सच में कर रहा है, ऑप्शन 2। अपने आप को बुरा साबित मत करिए कि वो नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं गलत इंसान हूँ। नहीं, वो व्यक्ति सच में कर रहा है, तो अपने अंतर्मन को अपना भगवान मानना शुरू करिए। आपके लिए और कोई गाइडेंस नहीं है और कोई चीज़ आपकी इतनी मदद कर ही नहीं सकती जितनी ये चीज़ कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन 2, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है आपकी ज़िंदगी में एक चेंज की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हो इस 2026 के ईयर में, जितने पैसे आप कमा रहे हो, सॉरी टू से, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको जस्ट एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि जितने फ्री आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, अच्छी बात है, ज़िंदगी में फ्री जीना चाहिए, लेकिन जो सेव करा है आपने, या जो बोलते हैं ना कभी कभी कि हमने खुद को बचाया है बहुत, हमने खुद को बुराइयों से बचाया है बहुत, वो जस्ट कुछ परेशानियों को देख के, कुछ तकलीफ़ों को देख के अपने आप को वैसा मत बनाइए जैसे आप नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक बदलाव की ज़रूरत है। आपको ये कहा जा रहा है रियलिटी चेक लो, तुम जिस घर में हो अभी, तुम उतना अफोर्ड कर पा रहे हो, तुम जो खा रहे हो तुम वो अफोर्ड कर पा रहे हो, तुम कितना कमा रहे हो, तुम कितना उड़ा रहे हो, तुम कितना बचा रहे हो, और तुम कितना अपने ज़रूरतों के ऊपर लगा रहे हो। ये सब चीज़ों को देखो। ये सब चीज़ें अगर बदल जाएंगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। यानी कि अगर आप फालतू खर्चे कहीं पे कर रहे हो, अगर आपने वो करना बंद कर दिया, उस पैसों को बचा लिया, तो हो सकता है आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी होगी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे, है ना। जैसे होता है ना कभी कभी कि हमेशा कोई इन्वेस्ट वाली वो वाली बात नहीं होती कि हमेशा आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं से मूव कर रहे हैं, हम इस प्लेस से उस प्लेस जा रहे हैं, तो अगर आप पैसे बचाओगे तो हो सकता है उस समय पर काम आ जाए, है ना। तो पैसे ज़रूर काम आते हैं, ऑप्शन 2। लोग ज़रूर डिसअपॉइंट करते हैं, लोग कभी काम नहीं आते, लेकिन पैसे ज़रूर काम आते हैं। और जहाँ पे पैसा है वहाँ पे इंसान खुद चल के आता है। वहाँ पे आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना पड़ता कि तुम मेरे साथ प्लीज़ रहो, नहीं, सामने वाला खुद चल के आएगा आपके पास और बोलेगा प्लीज़ मुझे रखो। ये लोगों की एक सच्चाई होती है। पैसा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लोग ख़राब हैं। ऐसे लोग जो कि पैसों के पीछे भागते हैं, ये ख़राब लोग हैं। इनकी नीयत कभी साफ़ नहीं होती, इनका मन कभी साफ़ नहीं होता, ये कभी एक तरफ नहीं रह पाते, है ना। ये वहीं जाते हैं जहाँ की तराजू नीचे होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो हो गया उसको पीछे छोड़ दो। आप पता है क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ठीक है मुझे यहाँ से ये चीज़ हुई, मैं इस बात को भी लेके चलता हूँ, उधर से वो बात भी लेके चलता हूँ, मुझे सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। नहीं रहनी चाहिए। आपको ये बात सोचनी क्यों पड़ रही है कि आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। जो चीज़ें बुरी हुई हैं आपकी ज़िंदगी में वो आपको याद रहेगी। ये मत सोचो अलग से कि मुझे याद रखना है कि इसने क्या करा था, इसने मुझे ऐसा बोल दिया था, वैसा बोल दिया था। नहीं, जो चीज़ें जिसने जैसी करी है ना, आप उसको देखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगी वो चीज़ें। अपने माइंड को फोर्स मत करो नेगेटिव चीज़ों को याद रखने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मैं प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ या मैं लड़ते हुए ये भूल जाता हूँ कि मैं क्यों लड़ रहा था सामने वाले से, तो मत याद रखो। जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद वो चीज़ करो ही मत। जिस चीज़ में तुम अच्छे नहीं हो, तुम अगर किसी से लड़ाई करने में अच्छे नहीं हो तो मत लड़ो, सीधी सी बात है। यही समझदारी होती है। अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो और तुम उस चीज़ से निकलना नहीं जानते तो मत करो ओवर थिंकिंग। तुम्हें अगर डर लगता है किसी चीज़ से, है ना, तो उस चीज़ के पास जाओ ही मत। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है उस चीज़ से लड़ने की, अपने डर का सामना करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो तुम मत करो वो चीज़। सीधी सीधी बात आपको ये कही जा रही है कि जो चीज़ें हो गई है उसको पीछे छोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है उस चीज़ को देखने का, तो, है ना, समझो मेरी बात को। हिम्मत वाली बात ये नहीं होती कि चलो मैंने देख लिया, मैंने इस इंसान को भी देख लिया जिसने मेरे साथ बुरा किया था, मैंने याद भी कर लिया, अब तो मैं हिम्मत वाला हो गया। नहीं, हिम्मत वाला इंसान माफ़ कर देता है, हिम्मत वाला इंसान आगे बढ़ जाता है। हिम्मत वाला इंसान ये जानता है कि ये मेरा समय बर्बाद है और मेरी ज़िंदगी मुझे एक बार मिली है, ठीक है। ये बात आप समझो कि लोग बोलते हैं ठीक है चलो और भी लोग तुम्हें मिलेंगे, या तुम बोलते ना कि एक ही ज़िंदगी थोड़ी, आगे और भी ज़िंदगी होगी तुम्हारी,
और कभी कभी ये भी कहते हैं तुम्हारा और जन्म होगा। तो यार जो भी हो, जो भी हो, ठीक है, हो सकता है मुझे अच्छे लोग मिल जाए, हो सकता है कि मैं खुद बदल जाऊँ, हो सकता है मेरी ज़िंदगी बदल जाए, हो सकता है मेरा दोबारा जन्म हो जाए, जो भी हो, लेकिन अभी जो मैं हूँ और अभी जो मेरी सोच थी और अभी जो मेरा दिल था और अभी जो मेरा मन था, वो दोबारा कभी नहीं हो सकता, भले कितने भी अच्छे लोग आ जाए। इस बात को याद रखिए, ठीक है। और जो चीज़ें हो गई है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है, कि जो चीज़ें उस टाइम थी अब वो चीज़ें दोबारा नहीं होंगी, भले ही दोबारा वो सिचुएशन आ जाए, दोबारा वो लोग आ जाए। अब आपको लगेगा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपको इतना फ़र्क पड़ गया है कि अब आपको लगता है फ़र्क ना पड़ना ही बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बैगेज लेके चल रहे हो अपने ऊपर। आप जितने जल्दी मूव ऑन करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लोग बुरे होते हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये इंसान बुरा है, हाँ इंसान में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बात ख़त्म है। ऐसा नहीं कि इसने इस टाइम मेरे साथ अच्छा करा था, उस टाइम फिर भी ये बुरा बन गया, फिर उस टाइम फिर अच्छा हो गया था। तो ये सबसे कुछ नहीं होगा, इस सबसे आप खुद कन्फ्यूज़ हो गए। ये जो बातें होती हैं ना, जो हम बोलते हैं कि इंसान स्टार्टिंग में अच्छा था अब बुरा हो गया, नहीं, ठीक है, एक इंसान है, उसकी फितरत है कि वो बदल जाता है, तो वो पहले कुछ और था अभी कुछ और है, बात ख़त्म है। इस टाइम पीरियड में अच्छा था फिर इसके बाद ये बुरा हो गया, अरे यार छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, बात ख़त्म है, ठीक है। कोई इंसान इतना स्पेशल नहीं है कि आप उसके लिए अपना समय बर्बाद करो। ऑप्शन 2, ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती है सोचने जैसी, लोगों के पीछे रोना छोड़ दो। मैं सच कह रही हूँ आपको, जब आप इस चीज़ का रियलाइज़ करोगे कि ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, ठीक है। और आप तो देखते हो ना कि आप किसी सिली इंसान के पीछे रो रहे थे जिसमें कुछ खास बात भी नहीं है, जो इंसान अपने व्यवहार की वजह से तो डिसअपॉइंट ऑलरेडी आपको कर चुका था, लेकिन अपनी बातों से और उसने कर दिया है। तो आपको ऐसा लगता है यार ये गलत ही कर दिया मैंने, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। होता है ना ऐसा, तो लोगों से मूव ऑन करना सीखो, क्योंकि हर इंसान जो आपसे टकरा रहा है वो एक किस्म से स्टूपिड है, उसका बिहेवियर आपके प्रति बहुत स्टूपिड है। इमोशनल रिएक्शन जो है उस इंसान का बहुत बचकाना है, ऑनेस्टली बोलूँ तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्परर का कार्ड बता रहा है कि रिस्पेक्ट अपने लाइफ में रखिए, ठीक है, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो चाहे वो लोगों की रिस्पेक्ट हो, ठीक है। हमेशा अपने अपने मन में रिस्पेक्ट रखिए लोगों के लिए, जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा करा है, या जिससे भी आप मिले और आपको ऐसा एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी का एक अलग मायना भी हो सकता है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकता हूँ, है ना। उन लोगों का हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए, उन लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। वो लोग आपकी ज़िंदगी में गुरु बन के आए थे, ऑप्शन 2, जिन्होंने ये बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। लोगों की रिस्पेक्ट करा करिए जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को बदला है। खुद की रिस्पेक्ट करा कीजिए कि आपने वो स्टेप लिया जो आप लेने से डर रहे थे। इसके अलावा आपको ये भी कह रहे हैं एंजल्स कि देखिए लाइफ में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लोग किसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं जो कि अपने रूल्स पे टिकता है, ठीक है, जो कि ये बात समझता है कि मेरे रूल्स जो है उसको मैं तोड़ूंगा नहीं, जो बेसिकली एक ऐसा शो करता है जिसके पास पावर है, ठीक है। देखना आप भी अगर हो ना, आप भी अगर बहुत दिमाग वाले इंसान हो या आप बहुत इनोसेंट इंसान हो या आपके अंदर दिमाग ही नहीं है, ठीक है, जो भी बात है, आप कैसे भी किस्म के इंसान हो, क्योंकि दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं, आप जो भी हो जैसे भी हो, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से अपने अंदर नोटिस करोगे, और ये इंसान हर ही इंसान के साथ करता है कि अगर आप देखते हो कोई इंसान अगर अपने रूल्स पे रहता है, अब जो बात कह दी बस कह दी, वही पत्थर की लकीर बन गई उसके लिए, है ना, आपको वो इंसान बहुत पावरफुल लगता है, आपको लगता है ये इस इंसान में तो कोई बात है, ये इंसान तो बहुत ऐसा पैशनेट लगता है, ये इंसान मुझे ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देख के, ऐसा लगता होगा आपको, आप उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होगे। तो ज़िंदगी में अगर आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि मैं अपने रूल्स के ख़िलाफ़ ना जाऊँ, मैं लोगों की बातों में ना आऊँ, कि मैंने कह दिया कि मुझे इस किस्म के लोग पसंद नहीं हैं, ठीक है, मान लो मेरा एक स्टेटमेंट है कि मुझे इस किस्म के लोग पसंद नहीं है, अब वही लोग आके आपसे चिकनी चुपड़ी बात करें तो आप बोल रहे हो ठीक है ये लोग उतने भी बुरे नहीं हैं, मैं इनसे दोस्ती रख सकता हूँ, तो आप अपने रूल्स के ख़िलाफ़ जा रहे हो, ठीक है। इसमें हो सकता है ये बात आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ अगर मैं समझाऊँ तो जाके आपको क्लैरिफाई हो, लेकिन इसका बस यही मतलब है कि जो आदतें आपको बुरी लगती है, ठीक है, जो लोग आपको बुरे लगते हैं, जिनकी संगत आपको बुरी लगती है, कुछ लोग बहुत बेकार लगते हैं हमें, है ना, कि लगता है उनकी ज़िंदगी का खुद का तो कोई मोटिव नहीं है, दूसरों का भी मोटिव छीन लेंगे, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं अगर वो आपको पसंद नहीं है और वो आके आपको बोले कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो ये वो करके, और आप उसकी बातों में आ जाओ और आपको लगे कि ठीक है ये लोग उतने भी बुरे नहीं हैं, मैं इनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ, तो आप गलत कर रहे हो। तो ये आप अपने रूल्स के ख़िलाफ़ जाना होता है, ठीक है, कि आपने ये चीज़ कभी करने की सोची नहीं थी लेकिन आप किसी की बातों में आके कर रहे हो, इसका बस सीधा सा मतलब यही था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजल्स आपको ये भी कहना है कि बर्डन क्यों लेना किसी भी चीज़ का, आपको क्यों लगता है कि हर इंसान की जिम्मेदारी आपको ही उठानी है, ऑप्शन 2, हर इंसान की बोली गई बात का ज़िम्मा आपने ही लिया है, मतलब आप ही हो, मतलब सबके बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, सबका मूड ख़राब कर देने वाला व्यक्ति,
आप ही हो सबसे ख़राब इंसान। ऐसा क्यों लगता है आपको ऑप्शन 2? आप कोई बुरे नहीं हो, आप कोई ख़राब नहीं हो, इट इज़ जस्ट दैट कि आप कुछ ज़्यादा ही लोगों में इन्वेस्ट करते हो अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी। आप कोई फालतू इंसान नहीं हो, आपने खुद को फालतू बनाया है लोगों के पीछे। और किन लोगों को आपने चुना है? फालतू लोगों को, जिसकी वजह से अब वो आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि आप बहुत फालतू हो। आप कुछ समझो मेरी बात, आपके एफर्ट्स वेस्ट है अगर आप किसी वेस्ट इंसान के पीछे भाग रहे हो तो। ठीक है, जो इंसान ये समझता है कि हर इंसान को मनाया जा सकता है, ठीक है, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हर इंसान को मनाया जा सकता है, कोई हमसे दूर नहीं जाता, क्योंकि मैं हर इंसान को मना लेता हूँ। किसी इंसान को इस चीज़ का घमंड है कि मैं जिसके पास जाना चाहूँ मैं उसके पास चला जाता हूँ, है ना। लोग मुझे अपना लेते हैं, ठीक है, लोग मुझसे प्यार से बात करते हैं क्योंकि मेरा है ऐसा, ठीक है, मेरा दबदबा ऐसा है या कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बात ऐसी होती है कि जो जो कह रहा है, जो जिस बात को लेके बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा है, उसको उसके घमंड पे छोड़ दो। आपको हर इंसान का बेड़ा नहीं उठाना है, आपको हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, और ऐसे लोगों की तो लेनी ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये बात समझनी है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत मतलबी किस्म के लोग होते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत बड़े कोई वो है, जादूगर है, ठीक है, इनकी बातों में तो सब आ जाते हैं, इनको तो सब माफ़ कर देते हैं। लेकिन इनको जो लोग माफ़ कर रहे हैं, वो इनसे प्यार कर रहे हैं, वो चीज़ उनको नहीं दिखती, ठीक है। तो इनको लगता है ये बहुत बड़े जादूगर है और ये तो किसी के भी ऊपर जादू कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल आसमान से उतरे कोई फरिश्ते हैं, कि इनके ऊपर ही विश्वास करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, ठीक है, इनके साथ रहने के लिए लोग पता नहीं कितना कितना मन्नत मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप बुरे नहीं हो, ऑप्शन 2। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ, अपने आप को हर चीज़ में दोषी कहना बंद करिए कि मेरी वजह से ये ऐसा व्यवहार कर रहा है मुझसे, हो सकता है मेरी गलती होगी। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है। बात यह है कि लोगों को अच्छापन जो होता है ना, जो किसी की अच्छाई है, वो बर्दाश्त नहीं होती। लोगों को जब ये दिखता है कि कोई बिना मतलब के कुछ कर रहा है तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। लोग जो होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो सड़क के किनारे कोई व्यक्ति बहुत बहुत कम पैसे में, या कह लो कि बिना पैसे के, ठीक है, एक व्यक्ति सड़क पे जो है वो बिना पैसे के राशन बांट रहा है सबको। तो जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, जो गाड़ी से उतर रहा होगा, वो अपनी गाड़ी दूर में खड़ी करके आएगा, ठीक है, और वो भी अपने आप को गरीब बता के उनसे राशन लेगा। तो ऐसा ही होता है कि जब कोई इंसान किसी को मासूम दिखता है तो वो व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है। जब कोई किसी को प्योर इंटेंशन के साथ दिखता है तो वो ये सोचता है कि इसका जितना फ़ायदा उठा सके उतना उठा ले। तो ये आपकी कोई गलती नहीं है कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, या कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोगों का मूड ख़राब नहीं कर रहे हो। इट इज़ जस्ट दैट लोग होते ही ऐसे। जब लोगों को ये दिखता है कोई मासूम है तो लोग सोचते हैं उसका हर तरीके से फ़ायदा उठाए। कोई अगर इंसान ये देख रहा है कि ये इंसान मेरे लिए बस करा जा रहा है, तो वो व्यक्ति सोचता है और करे ना, फिर और करे ना मेरे लिए, है ना, और करे, पूरी एफर्ट करे मेरे लिए, पूरे अपनी ज़िंदगी के जमा पूंजी लगा दे मेरे ऊपर। लोग ऐसे होते हैं, लोग बहुत बुरे होते हैं, ऑप्शन 2। मैं ये स्टेटमेंट बहुत पहले से दे रही हूँ कि लोग बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली में देखा है कि लोग बहुत बुरे होते हैं। लोग कभी नहीं बदलते अपने आप को। लोग, अगर कोई इंसान अभी आपको दिख रहा है कि ये इंसान गुस्सैल है, थोड़ा सा गुस्सा करता है, वो आगे चल के कितना भी उसकी उम्र हो जाए, कितने भी वो आगे बढ़ जाए, वो और गुस्सा करेगा, वो और गुस्सा करेगा, वो कभी उस चीज़ से निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने उसी चीज़ में अपनी ज़िंदगी को ढूंढ लिया है। उसी गुस्से में उसने अपनी ज़िंदगी देख ली है। अब उसी गुस्से में उसने अपनी ज़िंदगी को ढूंढ लिया है, तो अब बस उसी में उसकी ज़िंदगी कटेगी। जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है उसी में उसकी ज़िंदगी कटने वाली है। आप आगे से बढ़ के उसकी ज़िंदगी को ठीक मत करने के बारे में सोचो। आप ये मत सोचो कि आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप खुद के लिए करो, आप परेशान हो खुद क्योंकि, ठीक है, आप समझो ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं किसी दूसरे का दुख। कोई दूसरा कुछ नहीं कर पा रहा अपनी ज़िंदगी में, ये आपकी तकलीफ़ नहीं है। आप भी तो नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में कुछ। आपने अपनी तकलीफ़ किसी को दी क्या? नहीं। तो दूसरे की तकलीफ़ मत उठाओ, ठीक है। किसी इंसान को प्यार नहीं मिला, ठीक है, चलो किसी को लेट से मिला, किसी को नहीं मिला, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है भाई, ठीक है। किसी ने किसी को चूज़ करा तो उसको दुख मिला, किसी ने किसी को चूज़ नहीं करा, जो चीज़ उसको पहले से मिली थी उससे उसको दुख मिला। लेकिन इन सब में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप आगे से बढ़ के आओ और सबकी परेशानियों को ठीक करो। भगवान खुद ऊपर से उतर के लोगों की परेशानी ठीक नहीं करा, तो आप खुद क्यों कर रहे हो? किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो जब भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता किसी की दुख की? भगवान तो ये बोलता है कि कर्मा मिल रहा है सबको, उसने खुद कुछ करा होगा। तो आप क्यों ये सोच रहे हो कि आपकी वजह से किसी का मूड ख़राब हो रहा है, आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है?
और मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकती ऑप्शन 2। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपको आपके अंदर बहुत एंग्जाइटी है। मुझे लगता है कि एक इंसल्ट है, जैसे आपको आपकी किसी ने इंसल्ट करी और आपको बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है ये जो बात है इसने आपको बहुत उस वाले जोन में डाल दिया जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आता, और शायद तक ये इंसल्ट जो थी ये जायज़ थी। नहीं थी जायज़, नहीं थी जायज़। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप इंसल्ट के काबिल नहीं हो, आप इंसल्ट डिज़र्व नहीं करते। आपको कुछ नहीं आता, इट्स ओके, लोग आपको सिखा सकते हैं, आप खुद सीख सकते हो। लेकिन इंसल्ट करना किसी की, या आपको ऐसा फील करा देना कि अरे आपको तो कुछ बिल्कुल पता ही नहीं है, आप तो पता नहीं किस दुनिया के व्यक्ति हो, ये गलत है। किसी की इंसल्ट करना बहुत गलत बात होती है, और ऑनेस्टली बताऊँ तो आप डिज़र्व नहीं करते इंसल्ट। चाहे वो लोग करें, चाहे वो आपके अपने करें, जो भी है जैसा भी है, आप डिज़र्व नहीं करते। आपका मन बहुत साफ़ है ऑप्शन 2, और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कहते हैं कि सफ़ेद कलर को किसी भी कलर में मिक्स कर दो, वो बहुत आसान होता है ना। कि सफ़ेद कलर को, जैसे अगर आप बोल दो थोड़ा सा ब्लैक कलर अगर आप सफ़ेद कलर में डालोगे तो वो पूरा ब्लैक कोई अलग ही कलर बन जाएगा, ग्रे बन जाएगा, है ना। तो वैसे ही जो इंसान बहुत साफ़ होता है ना, उसमें थोड़ी सी भी बस किसी ने खटास डाल दी उसके मन में, या थोड़ा सा भी इसको बुरा लग गया, तो वो ऐसा सोचता है कि अरे यार मेरी काइंडनेस का कोई मतलब नहीं है। वही सेम चीज़ आप अभी फील कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, लोगों के लिए एम्पैथी मत रखिए, ठीक है। लोग उस लायक नहीं है कि आप उनको एम्पैथी दिखाओ। जो जैसा है आपके साथ, ऑनेस्टली बताऊँ, वो वैसा ही रहेगा आपके साथ। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से व्यवहार करने लग जाओगे तो वो व्यक्ति बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लोग जैसे थे लोग वैसे ही होते हैं। हो सकता है आपके मुँह पे कोई आपसे अच्छी बात कर ले कि हाँ चलो, अरे मैंने तो तुम्हें गलत समझा था, है ना, लेकिन वो मन में भी सोच रहा होगा कि अरे इसको तो लगता है फिर से इसको मौका मिल गया, है ना। ये सोचेगा कि अरे मुझे तो फिर से मौका मिल गया, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मुझे लगता है ये जो बात होती है ना कि किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत बुरी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। क्योंकि बहुत दुखद बात है कि आज के ज़माने में अगर कुछ लोग हैं जो कि सीधे साधे हैं, तो लोग उनको बहुत बुरा बनाने के पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक वो इंसान आखिरी सांस तक ये ना बोले कि ठीक है अब मैं बुरा हूँ, तब तक लोग उसकी जान नहीं छोड़ते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये समझिए कि वो लोग आपको जानते नहीं हैं, वो लोग आपको अच्छे से नहीं पहचानते, जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो बुरे हैं। कोई मुझे अच्छे से जाने चाहे ना जाने, किसी अनजान के साथ भी ऐसा व्यवहार करना गलत है, बुरा है, तो वो लोग बुरे हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे से नहीं जानते। तो मैं किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, किसी के मूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। किसी की ज़िंदगी में किसी की पीस छिन रही है, किसी की शांति छिन रही है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, भगवान खुद क्लेम नहीं कर रहा है कि वो लोगों को दुख दे रहा है, तो मैं क्यों क्लेम करूँ जबकि मेरे वजह से कुछ हो भी नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है ना कि जब देखो, हम अगर अच्छे हैं तो हम भगवान से ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे ना, है ना। हम कितने भी अच्छे, हमारा मन कितना भी साफ़ है, हम भगवान से ऊपर तो नहीं है। भगवान तो हमसे भी ज़्यादा दयालु है, लेकिन वो खुद जब आसमान से उतर के या कहीं से उतर के खुद आके लोगों की मदद नहीं कर रहा है, और ये बोल रहा है कि ठीक है, जिसके साथ जो हो रहा है उसके साथ कभी ना कभी न्याय होगा, कभी ना कभी तो उसके साथ जस्टिस होगा। जब वो खुद समय के ऊपर छोड़ दे रहा है, तो आप क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो लोगों को? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने ही बुरा किया है और आपको लोगों को ठीक करना है? नहीं करना है, किसी को ठीक मत करिए। तुम अगर इस हाल में हो तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी सोच है, ठीक है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करा, किसी ने तुम्हारे हाथ पैर नहीं बांधे, तुम खुद को बांध रहे हो, तो तुम्हारी गलती है इसमें। समझो मेरी बात को ऑप्शन 2। बहुत लेट हो जाएगी वरना, अगर मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप इस बात को समझने के बाद भी, इस बात को सुनने के बाद भी अगर आप नहीं समझते हो ना मेरी बात को कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, बहुत देर कर दोगे आप अपनी ज़िंदगी में। एक ऐसी जगह पे आप चले जाओगे, या एक ऐसे इंसान आप बन जाओगे, फिर वापस खुद को याद कर पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आप ऐसा सोचोगे कि यार एक समय पे मैं ऐसा व्यक्ति हुआ करता था। बोलते ना कभी कभी कि इतने दूर, घर से इतने दूर मत निकल जाओ कि वापस आने में बहुत देर हो जाए, है ना। बिल्कुल वही बात है। सो यहाँ ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।